आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जम्मू में फियादीन हमले में शहीद हुए महर के लाल शंकर प्रसाद पटेल का पार्थिव शरीर शनिवार को देर शाम उनके गृहग्राम नौगवा पहुंचा और आज रविवार को राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ। शहीद की अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ा और जयकारों के बीच लोगों ने पुष्प वर्षा कर तिरंगे में लिपटे शहीद के पार्थिव शरीर में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार की तरफ से 1 करोड़ की सम्मान निधि के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, एक स्थान पर शहीद की प्रतिमा लगवाने के अलावा जिले की एक संस्था का नाम शहीद शंकर प्रसाद के नाम करने की घोषणा की है। अमर शहीद शंकर प्रसाद पटेल के पार्थिव शरीर को आज हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। बड़े बेटे संजय ने वीर पिता को मुखाग्नि दी। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए दूर दराज से हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और शहीद के सम्मान में जय घोष किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। शहीद को अंतिम विदाई देने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल को प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। केंद्र सरकार की तरफ से आतंक निरोधक मोर्चा के चेयरमैन मंजीत सिंह बिट्टा भी शहीद को सलामी देने नौगवा पहुंचे और शहीद की पत्नी और उनके परिवार से मुलाकात कर नम आंखों से पत्नी लक्ष्मी को तिरंगा सौंपा और हर सुख दुख में साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। दुख की बात है लेकिन खुशी की बात है, अपने देश के लिए शहीद हो गए। बहुत खुश हूँ अपने देश के लिए। आज ये जनता है, ये जनता को देख कर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पति ने बहुत नाम रोशन करा। दुख तो बहुत है लेकिन गर्व भी बहुत है। गर्व के साथ कहते हुए मैं श्री एसपी पटेल की फैमिली लक्ष्मी पटेल कहते हुए, दुख से भी सुख के कहते हुए भी मैं सोचती कैसे सोची भी नहीं थी कि मेरे पति के आज इतने सब भी पूरे देश के भारत पूरे साथ है उनके। आखिरी बात कब आपसे बात हुई थी? मुझे शाम को हुई 6 बजे। अच्छा, रात में ये घटना सुबह हुई, मुझे पता नहीं है कितने बजे हुई। शाम को 6 बजे हुई। बोले कि मैं चाय पी लिए आप? मैंने बोला नहीं पी, गर्मी बहुत लग रही। बोले पी लो। नहीं पी, बाद में पीऊँगी। उन्होंने बोली ठीक है मैं चाय पी लेता हूँ, इतना बाद में बात करूँ। उसके बाद मेरे से कोई बात नहीं हुई। अच्छा, आखिरी जो कोई ख्वाहिश रही हो जो न पूरी हो पाई रही हो, ऐसा कुछ? ख्वाहिश यही है मेरे बेटे की शादी। उनका बहुत सपना था, छोटे बेटे सुरेंद्र कुमार पटेल एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनकी शादी के लिए उनका बहुत तमन्ना था कि शादी कर लो। दोनों बेटे खुशियाँ होती है। अब रुक जाओ, उसके बाद सामने संस्कार हो रहा। आज शंकर शहीद के अंतिम संस्कार में आप सम्मिलित हुए, क्या क्या सरकार की तरफ से घोषणा हुई? हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे जो अमर शहीद एएसआई शंकर प्रसाद पटेल जम्मू के सुजबान में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनके सम्मान में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनके परिवार को, एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति और यहाँ लोकल स्तर पर जो स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, उनके नामकरण होगा। यहाँ एक उनके नाम से स्टैचू बनाया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा था वो घोषणाएं यहाँ आपको बता दी। मैं पुनः उनके चरणों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी गृह मंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से, अपनी ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और सभी की ओर से अपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 370 धारा हटने के बाद आतंकवाद पे बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ है पुलवामा की घटना के बाद, पर आतंकवादी पाकिस्तान से अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जितनी देर तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता, गोली का जवाब गोली दिया जाएगा। मुझे आज फख्र है, उनकी पत्नी सामने बैठी है। मैंने जब उनसे अफसोस किया, मेरी आंखें नम हो गई। क्या कुछ और लोग भी इस तरीके से ऐसी हमारी माँओं से सबक सीखेंगे? क्या कई पॉलिटिकल पार्टियों को कहूँगा, ऐसी बहादुर पत्नी हमारी माँओं से को सबक सीखेंगे? जब हमारे हर व्यक्ति के अंदर हमारा मकसद होगा मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जी ने जो 370 धारा हटा करके इस भारत के आतंकवाद से मुक्त किया है, एक तिरंगा झंडा, एक संविधान, एक जनगण मन, रोज़ आप देखते रोज़ शहादतें होती थी। आज हमारे जवानों की शहादतें अभी भी होती हैं, हमें पता है। अब
तो मुझे फ़ख्र है इस शहादत के ऊपर और इस मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर, और ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान जी के ऊपर। पहले नहीं ऐसा था, पहले परिवारों के परिवार रुल जाते थे, हम उन परिवारों से जुड़े हैं। आज उनको नौकरी भी होगी, आज उनको जो फाइनेंस पोजीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह, स्टेट गवर्नमेंट वो भी मिलेगी, और उनके परिवारों की भी देख रेख होगी। ये मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है। मैं उनका इस परिवार के साथ खड़े हैं, कोई तकलीफ होगी आधी रात हम हाजिर हैं। कि अंत्येष्टि में आप लोग सम्मिलित हुए। आज का दिन सचमुच बहुत ही दुखद भी है, लेकिन भारत माता के लिए ऐतिहासिक भी है। परसों के दिन जम्मू में आतंकवादी मुठभेड़ में श्री शंकर प्रसाद पटेल जी का जो शहीद हुए हो, ये समाचार सुनकर के पूरा देश स्तब्ध है। जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे बहुत शांति स्थिति बनती जा रही थी, फिर एक बार वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ शुरू हुई और उसी मुठभेड़ में ये बलिदान हो गए। इस दुखद घड़ी में पूरा देश शंकर प्रसाद पटेल जी के परिवार के साथ है। जब कल उनकी पार्थिव शरीर आया सतना जिले की सीमा झुकेही से शुरू होकर के यहाँ तक पहुँचने में घंटों लगा, और जगह जगह पर लोगों ने अभूतपूर्व पुष्प वर्षा करके और उनके सम्मान में गगनभेदी नारे लगाए। सब ने उनके प्रति एक आस्था व्यक्त किया। आज ये जनसैलाब उनके अंतिम संस्कार में यहाँ पर आया, सचमुच बहुत कष्टदायी है, लेकिन ये धरती सचमुच भारत के लिए एक अमर हो गई और शंकर प्रसाद पटेल जी ने इस धरती को अमर कर दिया। उनके परिवार के लिए तो अपूर्णीय क्षति है, और उनके इस अपूर्णीय क्षति, इस दुखद घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी लोगों ने शोक श्रद्धांजलि और शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाने की कामना की है। आज हम लोग भी यहाँ पर आए और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। उनके नाम के से कोई न कोई यहाँ पर एक स्मारक बने, ऐसा उनके परिवार के लोगों की मांग है। निश्चित तौर पर उसको बनाएंगे। महाविद्यालय का नाम भी उनके नाम से होगा, और उनके परिवार की सहायता के लिए मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की है। परिवार में एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी देने की भी बात कही है, और भी जो भी कुछ उनके सम्मान में इस क्षेत्र में किया जा सकता है वो हम लोग करेंगे।